हेलो दोस्तों। आज हम लोग चैप्टर 3 का न्यूमेरिकल पार्ट को एंड करेंगे, समाप्त करेंगे। टोटल इस चैप्टर में हम सब मिलके 21 क्वेश्चन पढ़े। यदि इस चैप्टर से इस बार यदि क्वेश्चन आती है तो निश्चित तौर पे इसी 21 क्वेश्चन में 1 से 2 क्वेश्चन आपको आएगा। पिछले 15 साल से जो क्वेश्चन पूछा गया है तो आप वो क्वेश्चन को देखिए और मिलाइए। इसी 21 क्वेश्चन को कंसेप्ट को घुमा फिरा क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए आपको बोल रहे हैं हमारे साथ बने रहिए। जो भी डाउट आपको होता है पढ़ने के क्रम में, प्लीज आप हमारे वीडियो पे कमेंट कीजिए ताकि उसको फिर से सुधार किया जा सके। और कोशिश करेंगे एट ए टाइम कमेंट पढ़ने के जस्ट बाद उसका आंसर आपको हम दे सकें। जो बाकी 11 क्वेश्चन बच गया है इस अध्याय में, इस चैप्टर में, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आज समय को बिना गवाए हुए हम लोग को इस चैप्टर को समाप्त करना है और कल फिर मिलेंगे एक नया चैप्टर के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। चलिए मैं आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, इस क्वेश्चन को पढ़िए और 10 सेकेंड में इसका आंसर जवाब दीजिए, क्या आंसर होगा। चलिए टाइम दीजिए हल्का सा, उसे टाइम दीजिए। क्वेश्चन कैसे बनेगा वो देखिए, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। चलिए आंसर देखिए आना शुरू हो गया है। देख रहे हैं आंसर जो है, कुछ बच्चे सही दे रहे हैं, कुछ बच्चे, एक दो बच्चे गलत आंसर आ गया है, कुछ बच्चे आंसर सही दे रहे हैं। देखिए देखिए मैक्सिमम बच्चे आंसर जो रिप्लाई कर रहा है सही दे रहा है। तो मैं जैसा देख पा रहा हूँ जो बच्चे हमारा क्लास अटेंड किया है ना, जो लेक्चर को अच्छे से पढ़ा है, लगभग सब बच्चे आंसर सही दे रहे हैं। आइए देखते क्वेश्चन कैसे बनेगा। सर क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है एक पात्र में, पात्र का मीनिंग आप अच्छे जानते होंगे। पात्र का मीनिंग है कोई बर्तन, कोई बर्तन लिया गया है। कोई क्या है, बर्तन लिया गया है। देखिए क्या लिया गया, कोई बर्तन लिया गया है, ये बर्तन है। इसी को हम लोग बोलते हैं पात्र कहते हैं। इस पात्र में बेरियम क्लोराइड लिया गया है, BaCl2 लिया गया है, 2.433 ग्राम लिया गया है। क्या लिया गया, बेरियम क्लोराइड लिया गया है, 2.433 ग्राम लिया गया है। इसके बाद इसी बर्तन में एच सी सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 लिया गया है, मतलब H2SO4 लिया गया है। और ये कितना लिया गया, 0.98 ग्राम लिया गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है मिलाने पर ये दोनों को आपस में मिला दिया गया। तो देखिए बनता क्या है, बेरियम सल्फेट BaSO4 बनता है और HCl एसिड बनता है। तो सबसे पहले आपको हम बताना ये चाहेंगे कि जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करता है तो बेरियम सल्फेट का निर्माण होता कैसे। तो देखिए आपको हम बेसिक क्लास में बताए थे, बेरियम जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है, जिसके ऊपर चार्ज होती है +2 और क्लोरीन के ऊपर चार्ज होता है -, Cl-।
और यही H2SO4 है, इस पे चार्ज होता है प्लस, और सल्फेट है इस पे चार्ज होता है -2। तो ये देखिए जो दोनों मिल के आपस में बन जाएगा बेरियम सल्फेट क्रिस क्रॉस मेथड से, जो कि आप पढ़े होंगे बचपन क्लास में, बच्चा में आप पढ़े होंगे। कैसे मिलता है? Ba+2SO4-2, ये क्रिस क्रॉस मेथड से Ba2SO4 का होल 2, 2 और 2 कॉमन है, 3ASO4 हो गया। देखिए वही यहाँ लिखा हुआ Ba, और ये दोनों मिलके HCl इसी को, ये तो हम समझ गए कैसे बना नहीं बना। आइए क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है। अब देखिए क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन देखिए बोल रहा है क्या, भार का योग बताइए। तो सिंपल सी बात है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, अभिक्रिया होने के पहले और अभिक्रिया होने के बाद दोनों का मास क्या होता है? बराबर होता है। तो ये दोनों के मास को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 2.433 0.98। जब इसको हल कीजिएगा 314.3 आता है, तो देखिए क्या आंसर होगा? 3.413। देखिए आंसर कहाँ दिया हुआ? 3.413। क्लियर आंसर दिया हुआ है, तो डाउट ही नहीं हो रहा है। कितना आसान से हम लोग क्वेश्चन बना पा रहे हैं, अगर सोचिए। ये सब कमाल है किसका? थ्योरी का। इसलिए आपको मैं कहता हूं थ्योरी का क्लास कभी मिस मत कीजिए, हमेशा ख्याल रखिएगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आंसर क्या दिया हुआ देखते हैं। आंसर वही आंसर देखिए दिया हुआ है, क्लियर पता चल रहा है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन दिया है लेड के 3 ऑक्साइड में, लेड का 3 ऑक्साइड दिया हुआ है। आंसर क्या दिया है? लेड का 3 ऑक्साइड दिया है, 3 ऑक्साइड दे दिया लेड का, जिसमें लेड का परसेंट एक में है, एक साइड 1 ऑक्साइड 2 ऑक्साइड 3, जिसमें एक में दिया है 89.1, एक में दिया है 90.65, एक में दिया है 92.83। तो देखिए इतना करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। कैसे आंसर को ढूंढते हैं, कैसे आंसर को निकालते हैं, यही तो सीखना हमको है क्लास में। अकॉर्डिंग टू आप न्यूमेरिकल बनाइएगा, तब आंसर मारिएगा, वो तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से कैसे हम बनाएंगे वो देखिए, कैसे सीखेंगे बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए। देखिए क्या बोलता है। सबसे पहले देखिए बोलता है स्थिर अनुपात का नियम है। स्थिर अनुपात नियम क्या कहता है? आपको डिफिनेशन याद होगा कि किसी भी यौगिक को, किसी भी कंपाउंड को कहीं से भी आप प्राप्त कीजिए, या किसी भी सोर्स से बनाइए, हमेशा मास का जो रेशियो होता है, एक निश्चित रेशियो, फिक्स रेशियो होता है। इसलिए स्थिर अनुपात होने का कोई संभावना तो है ही नहीं है। सवाल समझ गए। दूसरा, द्रव्यमान का संरक्षण का नियम, क्या ये संभव है? ये भी संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि ये बोलता है कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ क्वेश्चन पढ़ने के बाद कंजर्वेशन ऑफ मास का कोई यूज ही नहीं किया गया है, कोई वर्ड यहाँ दिया भी नहीं है, तो कभी ये आंसर होगा क्या? नहीं होगा। तीसरा देखिए बोलता है तुल्य अनुपात का नियम, इसी को बोलते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम बोलते हैं। वह नियम क्या बोलता है आपको पता है? तो उसके अनुसार ये भी आंसर क्या होगा? क्या ये भी आंसर नहीं होगा?
एक ही आंसर बच जाता है, गुणित अनुपात का नियम। और यही आपका सही भी है और यही आंसर दिया भी होगा 100%। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या होगा। क्वेश्चन देखिए नया दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड के 5 नमूने विभिन्न विधियों के द्वारा बनाया गया है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बनाया गया है, कैसे बनाया गया है आपको ये मेथड नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको ये मेथड जरूर दे दिया है। ये 5 विधि से बनाया गया है। हो सकता है प्रयोगशाला में बनाया होगा, हो सकता है गैस को जला के बनाया होगा, हो सकता है किसी न किसी लकड़ी को जला के बनाया होगा, या मानव के द्वारा जो सांस छोड़ी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड उसके द्वारा बनाया गया हो, या पेड़ पौधा के द्वारा जो ली जाती है वो कर सकते हैं, या आप तीसरा एग्जांपल ये भी पांचवा आप ये भी कर सकते हैं कि किसी पेट्रोल या डीजल या किरासन तेल को बर्न करने के बाद बनाया गया। वही बोल रहा है 5 नमूने विभिन्न विधियों द्वारा बनाए गए हैं। यही क्या 5 मेथड से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बनाने का प्रयास किए। अब देखिए बोल रहा है प्रत्येक नमूने में कार्बन का जो परसेंटेज है फिक्स है, कितना है 27.3%। चाहे आप इस मेथड से बनाइए या आप इस मेथड से बनाइए या इस मेथड से कार्बन डाइऑक्साइड बनाइए, हर एक मेथड से बनाने के बाद भी यह पता चलता है कि कार्बन का जो परसेंटेज है वो क्या गया है, फिक्स किया गया है। वो फिक्स कितना है 27.3% है, क्योंकि इसमें 2 ही एलिमेंट है कार्बन और ऑक्सीजन। यदि एक पता चल गया 27, दूसरा तो आसानी से पता चल जाएगा कितना होगा 100 माइनस 27.3%। अब क्या बोला सुनिए, जिस नियम की इससे पुष्टि होती है उस नियम को प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे। मतलब इस नियम को जो प्रस्तुत किया था तो सबसे पहले ये नियम है कौन? अरे ये तो कांस्टेंट प्रोपोर्शनल रेशियो नियम है, स्थिर अनुपात का नियम है। ये समझ गया, ये नियम कौन है? ये नियम है स्थिर अनुपात का नियम है। अब क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इस नियम को जो पुष्टि किया था उस नियम को पुष्टि करने वाले लोग, उस नियम को पुष्टि करने वाले साइंटिस्ट कहां से बिलोंग करते हैं? तो ये स्थिर अनुपात का नियम दिया कौन था, पहले तो आपको ये पता करना होगा। तो याद कीजिए मैंने थ्योरी क्लास में पढ़ाया था, इस नियम को दिया था प्राउस्ट। कौन दिया था? प्राउस्ट ने दिया था। कौन दिया था? प्राउस्ट ने दिया था। और चूंकि ये नियम प्राउस्ट दिया था, और प्राउस्ट कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। अब फ्रांस में लोग रहने वाले लोग को बोलते फ्रेंच बोला जाता है। कितना देखिए घुमा के क्वेश्चन दे रहा है, अब सोचिए यदि इतना घुमा के क्वेश्चन देगा और आपको थ्योरी याद नहीं होगा तो कहां से बनेगा क्वेश्चन? आपको तो मन लगा लीजिए। यदि इस चैप्टर का क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है, इसका साफ मीनिंग है आप हमारे थ्योरी क्लास को नहीं पढ़े थे, आप हमारे थ्योरी क्लास को याद नहीं किए अभी तक। जैसे प्लीज आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, यदि इस बार आपको पैरामेडिकल क्वालिफाई करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक क्वालिफाई करना चाहते हैं, प्लीज मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, मेरा थ्योरी क्लास को अवश्य पढ़िए। आइए आंसर देखिए क्या हो जाएगा, फ्रेंच हो जाएगा। क्या आंसर होगा? फ्रेंच। क्योंकि फ्रेंच किसको बोलते हैं? फ्रांस में रहने वाले लोग को फ्रेंच बोलते हैं। और प्राउस्ट कहाँ के रहने वाले थे? तो फ्रांस के रहने वाले थे, इसलिए आंसर क्या होगा? फ्रेंच के। आइए नेक्स्ट पर देखिए, क्वेश्चन देखिए क्या है।
अब देखिए क्वेश्चन देखिए दे दिया है कार्बन क्वेश्चन देखिए कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके दो ऑक्साइड बनाता है। कार्बन जो है ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करता है तो हम लोग पढ़े भी हैं दो प्रकार का ऑक्साइड बनाता है, बात सही है। एक बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग बच्चे से पढ़ते भी आ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड कब बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी कब बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड कब बनता है, जब ऑक्सीजन की मात्रा अधिक लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनता है, जब ऑक्सीजन की मात्रा कम लेते हैं। हम तो बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना। बात तो सही भी है। क्वेश्चन पर ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्या है। दो ऑक्साइड बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, यही हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड, यही हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। इन यौगिकों में ऑक्सीजन का मात्रा का अनुपात, इन जो यौगिक है ऑक्सीजन का जो मात्रा का अनुपात है, क्या एक ये ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, इसको मानते यदि 1, इसको मानते 2, दोनों का अनुपात ऑक्सीजन बटा O2 देखिए क्या है 1 16 ग्राम, ये है 32 ग्राम। ये कितना बढ़ रहा है, 1:2 बढ़ रहा है, वही तो यहाँ लिखा हुआ है। तो कार्बन की एक निश्चित मात्रा से संयोग करके निम्न में से नियम की पुष्टि करता है। नियम की पुष्टि कौन करता है, जरा सोचिए ना। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है, अभी तो जस्ट डिस्क्राइब किए थे ना। तो आप देख रहे हैं ये अभी जो आज जो इस चैप्टर हम लोग पढ़े, इस चैप्टर में जो 21 क्वेश्चन पढ़े, मैंने पहले से बोल रहा अभी से भी बोल रहा हूँ, इसी 21 क्वेश्चन में आपके एग्जाम में इस बार आएगा। तो क्वेश्चन पढ़ना ना भूले। तो ये नियम कौन सा नियम है, स्थिर अनुपात का नियम हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्थिर अनुपात का क्या हो जाएगा, सॉरी ये नियम स्थिर नहीं होगा, कौन हो जाएगा, गुणित अनुपात का नियम। यही तो गुणित अनुपात का नियम बोलता भी है। गुणित अनुपात का नियम क्या बोलता है, आप पढ़ चुके हैं। जब कोई दो तत्व आपस में अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाता है, देखिए ये दो तत्व है आपस में रिएक्शन करता है, दो यौगिक बनता है। दोनों यौगिक में जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का रेशियो है वो हमेशा सरल अनुपात में होगा। बात सही है, तो सरल अनुपात में है। आंसर क्या हो जाएगा, गुणित अनुपात का नियम हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, गुणित अनुपात का नियम हो जाएगा। आइए नया क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए नया देखिए क्वेश्चन हम लोग का है, एक पात्र में AgNO3 लिया गया है। एक पात्र में अभी जस्ट बोले थे होता है क्या, बर्तन। एक पात्र क्या बर्तन, ये हम लोग का है। इस पात्र में AgNO3 लिया गया है। अब सवाल ये है AgNO3 कितना लिया गया है, क्वेश्चन में साफो साफ दिया हुआ है 58.5 ग्राम लिया गया। और इसी बर्तन में NaCl भी लिया गया है, सॉरी ये 58 दशमलव लिया गया है, AgNO3 जो लिया गया है 170 ग्राम लिया गया है। अब इसमें लिया गया है NaCl, और NaCl कितना गया है 58.5 ग्राम। अब लेने के बाद हिलाई जाती है पात्र को, बर्तन को हिलाया जाता है, और हिलाने के बाद ऐसा देखा गया कि ये दोनों रिएक्शन करने, ये हिलाने के बाद आपस में अभिक्रिया करता है और बना देता है सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बना देता है। अब बोल रहा है अभिक्रिया के बाद कुल द्रव्यमान कितना होगा। कितना क्वेश्चन देखिए आसान है, बोल इससे अधिक क्वेश्चन आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है, जान लीजिए। जबकि ये क्वेश्चन 5 बार 6 बार क्वेश्चन पूछा गया, जान लीजिए पैरामेडिकल में। तो मैंने आपको क्या बताया था, याद कीजिए। अभिक्रिया होने के पहले
और अभिक्रिया होने के बाद द्रव्यमान हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आंसर क्या हो जाएगा, उतना ही होगा। पहला नहीं होगा क्योंकि बोल रहा है पहले से अधिक, दूसरा बोल रहा है पहले से कम, अधिक या कम ऐसा कुछ होता ही नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ मास तो यही सिखाता है हमको। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। देखिए क्या बोलता है, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग अलग संयोग करके कार्बन जो है, एक बार कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग अलग संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और HO बनाती है। कार्बन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो क्या बनती है, CO2 बनती है। बात तो सही है। और हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो क्या बनती है, CH2O बनती है। ध्यान रखिएगा, यहां जो लिया गया है HO क्या होना चाहिए, H2O होना चाहिए। यहां थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ क्वेश्चन क्या होना चाहिए, H2O होना चाहिए। इसलिए हमने देखिए क्या है, H2O दिए और यहाँ H नहीं होना चाहिए, H2 होना चाहिए। क्योंकि H एक एटम है, एटम को लिखा नहीं जाता है, जब भी लिखा जाता है मॉलिक्यूल्स को लिखा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग अलग संयोग करके, कार्बन और हाइड्रोजन है, एक बार रिएक्शन करता है ऑक्सीजन, एक बार करता है हाइड्रोजन, ये बन जाता है। जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करेगा, जब ये दोनों आपस में संयोग करेगा तो इसके द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा, कार्बन का मास बटा H2 का मास, ये बोल रहा है। कार्बन का मास देखिए कितना होता है, ये होता है 12 ग्राम होता है, और H2 का मास कितना होता है, 2 ग्राम। ये ध्यान रखिए, यहाँ पे बैलेंस नहीं किया कभी समीकरण को, बैलेंस करना क्या है, बैलेंस करना देखिए क्या है, जरूरी है। तो बैलेंस कर लेते हैं, ये दो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन एक है, या दो कर देंगे, दो गया, यहाँ भी दो कर देंगे। अब देखिए क्या है, यहाँ पे कार्बन का मास 12 ग्राम हो गया और हाइड्रोजन का मास कितना होगा, 4 ग्राम हो गया। जब इसको काटेंगे ये हो जाता है कितना, 3/1, तो 3:1 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसी को 3 गुना 2 कर दीजिए, रेशियो 1 गुना 2 कर दीजिए, तो 6 रेशियो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 6:2। यही आपका क्या है, आंसर दिया भी है, जान लीजिए। कोई डाउट इसमें क्या, कोई डाउट होगा ही नहीं यदि थ्योरी क्लास की है तो। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं क्या हम लोग का है। देखिए क्वेश्चन दिख दिया हुआ, 2 ग्राम हाइड्रोजन लिया गया है, हाइड्रोजन लिया कितना, 2 ग्राम, 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करने के बाद ये बना देता है जल, तथा 6 ग्राम क्या लिया, कार्बन लिया, कार्बन कितना लिए, 6 ग्राम लिए, और हाइड्रोजन लेते हैं कितना हम लोग, 2 ग्राम लेते हैं हाइड्रोजन, बना के बन जाता है CH4। अभी क्या बोल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में, CO2 में कार्बन जो है 12 ग्राम है, कार्बन जो लिया गया है 12 ग्राम लिया गया है, और 32 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन लिया गया है। तो यह उदाहरण है, वाला किसका उदाहरण है ये बताना है। तो देखिए आपको स्थिर अनुपात का नियम तो होगा नहीं, इसको तो कई बार आपको रिपीट कर चुके हैं।
देखिए एक ही क्वेश्चन को कितना बार देखिए घुमा फिरा दे रहा है, और उपरोक्त में ये तो होगा नहीं। बच गया गुणित अनुपात, गुणित क्या बोलता है बता चुके हैं। आंसर क्या होगा, वित्त क्रम अनुपात हो जाएगा। आंसर क्या ए हो जाएगा। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, कार्बन के दो ऑक्साइड है, कार्बन के क्या है, दो ऑक्साइड है। अरे जब भी दो ऑक्साइड हो जाए, तीन ऑक्साइड हो जाए, चार ऑक्साइड हो जाए, उसका तो आंसर फिक्स है। क्या, गुणित अनुपात का नियम, आंसर फिक्स है। एक ट्रिक है, कैसा ट्रिक है, जब भी किसी का भी ऑक्साइड दिया रहे, जब भी किसी का भी ऑक्साइड दिया रहे, एक ऑक्साइड, दो ऑक्साइड, तीन ऑक्साइड, चार ऑक्साइड, पांच ऑक्साइड, चुपचाप आंख बंद कीजिए और आंसर क्या मारिए, गुणित अनुपात। बस आगे सोचना ही नहीं कुछ। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन दिया है इतना परसेंट, CO2 में कार्बन दे दिया कितना परसेंट, 27.27%। बाकी जो होगा 100 माइनस 27.27% क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। अब देखिए कार्बन डाइसल्फाइड में CH2 में कार्बन दे दिया कितना, 15.79%। बात सही है। और सल्फर दे दिया कितना हम लोग का, 100 माइनस कितना हो जाएगा, 15.79%। और सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, हाँ सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर डाइऑक्साइड में क्या दे दिया है, SO2 में सल्फर का 50% है और इसका भी कितना 50%। तो इन सूचनाओं से क्या सिद्ध होता है, इन सूचनाओं से क्या सिद्ध होगा, आपको बहुत अच्छे से हम बता चुके हैं। क्या होगा, वित्त क्रम संरक्षण का तो नियम होगा नहीं, स्थिर अनुपात का नियम होगा नहीं, क्योंकि ये क्या बोलता है, अलग 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 सोर्स से बोलता है। एक ही कंपाउंड बनता है, कहीं भी बनता है, अनुपात फिक्स होता है, ये तो होगा नहीं। द्रव्यमान संरक्षण होगा नहीं, गुणित अनुपात होगा नहीं, क्योंकि क्या बोलते हैं, एक ही का ऑक्साइड दो अलग अलग ऑक्साइड बनता है तब यह लागू होता है। आंसर क्या हो गया, वित्त क्रम अनुपात का नियम हो जाएगा। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देख क्वेश्चन दिया है, कार्बन ऑक्सीजन दो यौगिक बनाता है। फिर देखिए वही क्वेश्चन घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आ रहा है, देख रहे हैं ना, कार्बन ऑक्सीजन घुमा फिरा के आंसर भी क्या घुमा फिरा के वही होगा। ऐसा थोड़े है क्वेश्चन को आप एक से दो बार रिपीट कर देंगे, अलग मॉडिफिकेशन कर देंगे, आंसर बदल जाएगा, ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता। तो आंसर भी क्या सेम होगा। तो देखिए क्वेश्चन दिया, कार्बन ऑक्सीजन मिल रहा है, दो यौगिक बन रहा है। इसके पहले भी हम बोले थे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। यदि कार्बन का परमाणु भार 12 ग्राम है और ऑक्सीजन का कितना 16 ग्राम है, इन यौगिकों की संरचना परिचय करती है कौन, गुणित अनुपात का नियम करता है। जानिए रे क्वेश्चन, तो कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। देखिए क्या, एक धातु की तीन ऑक्साइड, अरे यार फिर तो वही आ रहा है क्वेश्चन है। एक धातु का पहले था कॉपर का तीन ऑक्साइड आया, लेड का तीन ऑक्साइड है। इस बार धातु को छिपा लिया, किस किस धातु का ऑक्साइड, ऐसा नहीं बोल रहा है। एक क्वेश्चन पढ़िए ने क्या बोल रहा है, यही पढ़िए आंसर मारिए, कितना आसान देखिए। एक धातु की तीन ऑक्साइड, यदि बोलता कॉपर का तीन ऑक्साइड, आंसर क्या होगा, गुरुत्व का नियम होगा। यदि बोलता कॉपर का तीन ऑक्साइड, क्या आंसर होता है, गुरुत्व अनुपात का नियम होगा। यदि बोलता आयरन का तीन ऑक्साइड, क्या आंसर होगा, गुरुत्व अनुपात का नियम होगा। किसी भी धातु तीन दो से अधिक ऑक्साइड बोल दिया गया तो गुरुत्व अनुपात का नियम हो गया। अब जानिए रे, स्थिर होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, अब जान रहे हैं। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है आपको पता है अच्छे से।
तुल अनुपात क्या होता है, अच्छा पता है। द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, गुणित अनुपात का ही नियम। तो देखिए हम लोग का, देखिए ये चैप्टर जो है हम लोग का, देखिए एक चैप्टर देखिए क्या है, पूर्णतः कवर हो गया। मतलब आप कह सकते हैं क्या, हम लोग का चैप्टर नंबर तीसरा जो है पूरा खत्म हो गया। आपको पहले बोला था, अभी भी बोल रहा हूं, इस बार प्रिपरेशन साथी पर, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, या बायोलॉजी हो, या मैथ, जो भी पेपर पढ़ाई हो रहा है वही पढ़ाई हो रहा है जो इस बार क्वेश्चन 100% आएगा। इसलिए एक भी लेक्चर छोड़ने का कोशिश मत कीजिए, और प्लीज कोशिश अकॉर्डिंग टू टाइम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, याद कीजिए। यदि थ्योरी में कहीं भी डाउट होता है ना, हमको आप तुरंत एसएमएस कीजिए, प्रिपरेशन साथी को बतलाइए, और कोशिश किया जाएगा एट ए टाइम उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। लेकिन आप हमारे क्लास से जरूर बने रहिएगा। कल हम लोग मिलेंगे प्रिपरेशन साथी पर फिर से एक नया चैप्टर के साथ, और उसमें बारीकी से हर एक पॉइंट को सीखेंगे और देखेंगे कितना संभव ट्रिक हो सकता है, हम बताएंगे। जैसे ये जो 5 नियम, 5 जो हम लोग केमिकल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पढ़े, देखिए ना कितना शॉर्ट था। 3 ऑक्साइड पढ़िए, आंसर मारिए, गुणित अनुपात का नियम। हाइड्रोजन ऑक्सीजन लीजिए, अनुपात आंसर मारिए, कितना आसानी से पढ़ लिए। यदि आपको कोई डाउट है हमको जरूर बताइएगा, लेकिन कल हम मिलेंगे नया चैप्टर के साथ। प्लीज आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप एक भी क्लास को ना छोड़ें, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल की। चलिए मिलते हैं हम लोग कल, बाय बाय, टाटा।